नमस्कार। मौसम से आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 17 जुलाई के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगा मौसम। तो अभी सुबह 6 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है उसके अनुसार देखें कि क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और क्या स्थितियाँ रहेगी आगामी 24 घंटों में। वैसे देखा जाए तो कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग से लेकर उदयपुर संभाग की ओर आज बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी आने की संभावना है। अलग अलग जगहों पर नए बादलों के निर्माण के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़त देखी जाएगी। और यहाँ पर देखें तो एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिले जुले पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, वाराणसी से लेकर कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर लो प्रेशर एरिया पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर पहुंच चुका है। और अब जो है जैसे जैसे वेलमार्ग राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाके, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए दक्षिण पश्चिम की दिशा में आएगा और ये चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में जैसलमेर के उत्तरी भागों से होते हुए दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर इस सिस्टम के फ्लो के रूप में बढ़ेगा। और इसकी वजह से जैसलमेर के कई भागों में तेज मूसलाधार, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ जैसलमेर के क्षेत्र में होगी, जिसमें कह सकते हैं भारी वर्षा में 60 से लेकर 105 मिलीमीटर तक के 110 मिलीमीटर के बीच की संभव। तो वहीं कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधि भी कुछ जैसलमेर के छोटे छोटे इलाकों में संभव है, जिसमें 125 मिलीमीटर के ऊपर बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर में दर्ज हो सकती हैं। ऐसी ही बारिश की संभावनाएं पाली, जोधपुर और यहाँ पर फड़ौदी, ओसिया, लोहावट क्षेत्र है। साथ ही देखें तो अजमेर, बियावर के क्षेत्र है, राजसमंद के क्षेत्र है जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। वहीं बालोतरा, बाड़मेर वगैरह इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा इस दौर में देखी जाएगी। लेकिन आगामी 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में यहाँ पर जो है चाडी से लेकर ओसिया, लोहावट, फड़ौदी क्षेत्र हैं, देचू के क्षेत्र हैं, देणोक, बाग तहसील के क्षेत्र हैं, जहाँ सुबह से ही मध्यम बारिश की गतिविधियाँ या कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी। इधर पाली शहर से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, सरदार समंद शहर के आसपास से लेकर या कहीं सरदार समंद से लेकर विशेषकर जो जोधपुर के, पिपाड़ के, बिलाड़ा के बीच वाले क्षेत्र है, मेड़ता के, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। ट्रफ की स्थिति फिलहाल उत्तर है, जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़े तो ट्रफ दक्षिणायन होगी। उत्तरी राजस्थान में पूर्वी हवाएं चलने लगेगी और ट्रफ के झुकाव के साथ ही जैसलमेर के क्षेत्रों के आसपास जो निम्न दबाव क्षेत्र हैं, जो वेलमार्क बना हुआ था, कमज़ोर हुआ, वह पाकिस्तान में बना हुआ है, उसके जो है दक्षिण खिंचाव के साथ दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर सर्कुलेशन की स्थिति बनती हुई कमज़ोर अवस्था में पहुँचेगा जैसे जैसे। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ दोनों मिले जुले सिस्टम की वजह से ज़ोरदार बारिश देखने को मिलेगी। जैसलमेर में बारिश की जो कमी बनी हुई थी, वह कमी जो है आगामी 72 घंटों के मध्य पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कई भागों में अच्छी खासी झमाझम बारिश होगी। जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण के इलाके, ओसिया, लोहावट, कह सकते हैं बीकानेर के, नागौर के इलाके हैं, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर नागौर शहर, खींवसर, सोयला बेल्ट से लेकर भोपाल, पिपाड़, जोधपुर के इलाके हैं, लूणी, मोगड़ा क्षेत्र हैं, साथ ही शेरगढ़ और जो फलसुंड और देवीकोट, बिंजरई से लेकर बाड़मेर, गढ़ा रोड, साथ ही शिव तहसील के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो शेरगढ़ के आसपास से लगाकर पाटोदी, पचपदरा, बालोतरा के क्षेत्र हैं, सिवाना, मोकलसर से लेकर जालोर, आहोर, तगतगढ़, भिनमाल, जसनपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, सांचौर, इन क्षेत्रों में भी आगामी 72 घंटों में बारिश की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा के रूप में गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना है। आगामी दिनों में सिस्टम की गतिविधियाँ जो 18 से लेकर 20 के मध्य हैं, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में बारिश बढ़ जाएगी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के क्षेत्र हैं, कर्नाटक और केरल और गोवा के जो पश्चिम घाट के क्षेत्र हैं, जहां यूएसए की फॉर्मेशन भी होने की संभावना है। तो आगामी दिनों में गुजरात के आसपास भी एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना रहेगी। तो वहीं अगला सिस्टम 25 से 28 जुलाई के मध्य निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनने की संभावना है। तो वहीं अगला सिस्टम 2 अगस्त के आसपास से लेकर 5-6 अगस्त के मध्य इसके आसपास बनने की संभावना है, जो कि डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनने जैसी संभावना अधिकतम बन रही है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे आगे भी। इसमें आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में आगामी अगस्त की शुरुआत में भी संभव है डिप्रेशन की कैटेगरी या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का जो निम्न दबाव बनते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। तो वहीं 25 से 28 जुलाई के मध्य भी उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ही सिस्टम के बनने की संभावना है, जबकि 18 से 20 जुलाई के मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास बनने से दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ जाएगा, जिस पर लगातार जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे।
वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ इस प्रकार रही, जिसमें अधिकतम तापमान 34 डिग्री के ऊपर बना रहा 34.47 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.67 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 99.49% रही और न्यूनतम आर्द्रता 72.67%, वायु दबाव 1001 मिलीबार के आसपास, हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से 6 किलोमीटर और 72 यानी 6.72 किलोमीटर लगभग 6.75 किलोमीटर के आसपास की स्थिति दर्ज की गई प्रति घंटे की रफ्तार से। अधिकतम हवाएं जवई बांध का गेज 23.5 फीट की ओर बढ़ा है और ये 23.40 फीट है। आगामी 24 से लेकर 72 घंटों में जवई बांध के गेज में कुछ और तेजी आने की संभावना रहेगी। बारिश को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक से लेकर अजमेर, बियावर, पाली के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके जहाँ कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। पाली के कई इलाकों में फिर से जो है तेज बारिश या कहे मूसलाधार वर्षा होने से 24 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर भारी, तो कई जगहों पर अजमेर, बियावर, राजसमंद से लेकर पहाड़ी क्षेत्र गोरमघाट होते हुए रायपुर, बियावर, जैतरण के क्षेत्रों से मिले जुले लेकर देखें तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश में रहेगी, जो विशेषकर 18 और 19 जुलाई के दौरान होगी, जिसमें कई इलाके जोधपुर, पड़ौदी, जैसलमेर के भी रहेंगे, जहाँ इस प्रकार की बारिश नागौर से लेकर बियावर, टोंक के इलाके हैं, अजमेर के इलाके हैं, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार की बारिश संभव है। बारिश से अति भारी वर्षा के रूप में एक बार पुनः कई जगहों पर जो है तेज जल बहाव के वीडियो आपके सामने आएंगे और पुनः जो इस प्रकार की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। मैप पर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार संभावना है, जिसमें सबसे गहरा कलर पाली, जोधपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं, अजमेर, बियावर के क्षेत्र हैं, जहां से होते हुए उदयपुर का पूर्वी क्षेत्र है, कोटा, भरतपुर संभाग का इलाका है, अजमेर संभाग का मध्य इलाका है, जयपुर संभाग का दक्षिणी इलाका है, जहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। आप देख सकते हैं भारी वर्षा में जिसमें 60 से लेकर 100 मिलीमीटर के बीच खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियों की संभावना आगामी 24 घंटों में आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे के बीच होने वाली गतिविधियाँ इसमें शामिल है। जबकि इसके बाद का जो संपूर्ण राजस्थान में लगभग फैला हुआ कलर है 2 नंबर पर, वहाँ जो है मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा, कई इलाके बीच बीच में शुष्क, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में जिले के हिसाब से देखें तो 1-2% इलाकों में इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं भारी वर्षा के रूप में भी, और छुटपुट संभावना रहेगी जोधपुर संभाग में कि ये गतिविधियां जो हैं अति भारी वर्षा की गतिविधि के रूप में भी आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं दर्ज होने जैसी संभावनाएं बन जाए, जिसमें पाली, जोधपुर के इलाके, पोखरण, फलोदी के इलाके रह सकते हैं। हालांकि मुख्य शुरुआत जो है 18 और 19 जुलाई के दौरान होगी और मैप पर जो हल्के कलर हैं बीकानेर और सटे हुए दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर, सांचौर की ओर, वहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा 90% तक इलाकों में, लेकिन 18-19 जुलाई के दौरान कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। कुछ इस प्रकार की स्थितियां जो हैं दिखाई गई थी, लाल कलर का जो ट्रैक था, लेकिन सिस्टम बदलते हुए ट्रैक के साथ आगे बढ़ा और ये पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर गया, लेकिन अब जो है इसके दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ सर्कुलेशन की स्थिति बनते हुए जो वेलमार्क सिस्टम राजस्थान के भरतपुर संभाग से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, उसके फ्लो के रूप में ये सिस्टम नीचे आएगा और दोनों के मिले जुले प्रभाव से जैसलमेर में भी जो है उस आने वाले सर्कुलेशन की वजह से कई जगहों पर लगभग संपूर्ण जैसलमेर में जोरदार बारिश की गतिविधियों की संभावना है। छोटे इलाके नाम मात्र कहीं रह जाए वो बात अलग है हल्की मध्यम बारिश के साथ, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ होगी, जिसमें कई इलाके जैसलमेर के 15 से 20% तक जहाँ भारी से अति भारी वर्षा वाली गतिविधि संभव हो सकती है, यानी 125 मिलीमीटर, तो लगभग 50% इलाके रहेंगे जहां 35-40 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां आगामी 3 दिनों के दौरान जैसलमेर में दर्ज होने की संभावना है। कुछ जगहों पर जल बहाव की गतिविधियों के वीडियो भी आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे और साथ ही बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं, अनार बेल्ट है, सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, पाली के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जहाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, एक अधिक स्थानों पर भारी खंड वर्षा संभव है। जबकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, साथ ही देखें तो राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लगाकर अजमेर और यहाँ पर देखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के क्षेत्रों से लेकर सीकर होते हुए नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, सोयला बेल्ट से लगाकर नागौर शहर होते हुए भी कई जगहों पर आगामी 72 घंटों के दौरान भारी से अति भारी वर्षा वाली गतिविधि संभव है, जबकि ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा वाली गतिविधि की संभावना रहेगी। फिलहाल आज अगर देखें अगले 24 घंटों में तो खंड वर्षा की शुरुआत जोधपुर संभाग में अलग अलग भागों में जहां कल रही थी वहां से लेकर जोधपुर शहर होते हुए पाली शहर और मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रोहट, सोजत के क्षेत्र हैं, यहाँ बीच वाले क्षेत्र हैं, भोपाल, पीपाड़ के, अमेर तक के क्षेत्र हैं,
ब्यावर, रायपुर, जातरण के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधि की संभावना है। तो वहीं फलोदी क्षेत्र हैं, देणोक के हैं, पोखरण के हैं, जैसलमेर के इलाके हैं, बालोतरा बाड़मेर के इलाके हैं, सिवाना के क्षेत्र हैं जहां तेज या मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। जबकि कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां मध्यम से लेकर तेज वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिस पर जानकारी देते रहेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं और झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का मिला जुला क्षेत्र है अलवर से लगाकर वहां पर भी, विशेषकर अजमेर को छोड़ते हुए, क्योंकि अजमेर के आसपास से लेकर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी तेजी रह सकती है, नागौर, दूदू के आसपास से लेकर। लेकिन उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार, तो लगभग कह सकते हैं 70% से ऊपर इलाके शुष्क भी बने रहेंगे बादलों की आवाजाही के साथ। लेकिन 18-19 के दौरान कई जगहों पर वहाँ पर भी बीकानेर संभाग में बारिश में तेजी रहने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।